इचेन मन में सोचता है कि क्या सच में तुम वापस आ चुकी हो। इधर हमें वैन को दिखाया जाता है जो गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंक रही होती है और बोलती है याओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो असिस्टेंट बोलता है बहुत ही बड़ा आदमी है, तुम उससे बदला लेने का सपना छोड़ दो। वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत ही जल्दी इचेन की वाइफ बनने वाली हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि अब तुम मेरी हो, क्योंकि वैन जब नशे में थी तो इसकी हेल्प करने के लिए असिस्टेंट आया था, तो दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिया था। फिर वो दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं उन दोनों को अलग करने के लिए। फिर वैन इचेन के पास आती है और उसके पैरों में गिरकर सॉरी बोलती है और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए गुस्से में मैंने उसे चोट पहुंचाई। और बोलती है हमने 8 साल एक दूसरे को पसंद किया है। तो इचेन बोलता है वो मेरा पास्ट था, तुमने पेरिस जाने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, जो था पास्ट में था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब से मेरे सामने मत आना। और वो खड़ी होती है और बोलती है मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी। और वो ऑफिस से बाहर आती हैं और एक इविल स्माइल देती हैं और अपने आंसू को पोंछती हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उसे वो वॉइस सैंपल देती है और बोलती है इस वॉइस सैंपल को री एडिट करवा देना। इधर हम जीहो को देखते हैं, तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस याओ अपने होम टाउन नहीं गई है। वो बोलता है क्या हुआ। वो बताता है कि मिस्टर तांग उन्हें अपने साथ ले गए हैं। जीहो बोलता है क्या। असिस्टेंट उसे बोलता है सर आपको याओ मैडम को परस्यू करना चाहिए। वो बोलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। असिस्टेंट बोलता है हम आपकी मदद करेंगे मैम को परस्यू करने में, वैसे भी मिस्टर तांग तो वैन और याओ दोनों को ही घुमा रहे हैं। जीहो बोलता है एक नंबर का बदमाश आदमी है। इधर हम वैन को देखते हैं, उसके पास याओ आती है मिलने के लिए। याओ उसे बोलती है बताओ मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया है। तो वैन बताती है कि मैं इचेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए। तुम्हें पहले से ही पता है मुझे तुम्हारे बच्चे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से मेरा बच्चा है और अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। वो बोलती है शायद तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। फिर वो उसे फेक ऑडियो सुनाती है। उस ऑडियो में इचेन कहता है वैन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें इस विला में लेके आया हूँ और मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ उन दोनों बच्चों की परवरिश तुम करो और तुम ही उनकी मॉम हो। और ये फेक रिकॉर्डिंग सुना के वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है और वहाँ से चली जाती है और हमारी याओ भी उस फेक रिकॉर्डिंग पर ट्रस्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में हमें याओ को सब्जी काटते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर इचेन आता है, बच्चों के लिए केक लेके आता है और वो नुन्नू को पूछता है तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो, मॉम से या डैड से। तो नुन्नू बोलती है मैं डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। याओ मन में सोचती है ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहता है और उसके हाथ में कट लग जाता है और ब्लड आने लगता है। इचेन बोलता है केयरफुली काम किया करो। फिर वो मेडिसिन बॉक्स लेने के लिए चला जाता है। तभी याओ बच्चों से पूछती है कि अगर मम्मा और डैडा सेपरेट होंगे तो आप किसके साथ रहोगे। बच्चे बोलते हैं मॉम हम आपके साथ ही रहेंगे। तभी वहाँ इचेन आ जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है और वो याओ को बोलता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो और बच्चों को भी मुझसे दूर ले जाना चाहती हो और वो उसे मेडिसिन लगाता है। याओ चेंग को बोलती है तुम नुन्नू को ऊपर लेके जाओ और वो उसे ऊपर ले जाता है। फिर याओ इचेन को बोलती है तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहते हो। इचेन मन में सोचता है कि शायद वो दो बच्चों को संभालते बहुत परेशान हो जाती होगी, इसलिए शायद ऐसा बोल रही है। फिर वो किसी को कॉल करके बेस्ट नैनी और बॉडीगार्ड अरेंज करने के लिए बोलता है। तभी याओ बोलती है तुम मेरे बच्चे को यहाँ कैद कर देना चाहते हो। इचेन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैंने नैनी हायर की है, वो भी सबसे अच्छी वाली, ताकि वो बच्चों की केयर कर सके और तुम्हारा बर्डन कम हो जाए। इस पर याओ बोलती है तुम मेरे बच्चों को कैद करना चाहते हो। तो इचेन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है बच्चों को प्यार की जरूरत है, ना कि इन सब चीजों की। तुम मुझसे मेरे बच्चों को नहीं छीन सकते हो, मैं तुम्हें मिलने की परमिशन देती हूँ। इचेन बोलता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम जीहो को देखते हैं जो याओ को प्रपोज करने के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर कर रखा होता है। तभी वहाँ पर हमारी याओ आती है और वो जीहो को
बोलती है, देखकर लगता है तुम किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हो। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं कोई गिफ्ट तो ले आती। फिर जिहो उसे प्रपोज करता है तो याओ उसे ये बोलते हुए रिजेक्ट कर देती है कि मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं तुम्हें एक भाई की तरह मानती हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एज ए सिस्टर नहीं समझता हूँ, मैंने तुम्हें इस नजर से नहीं देखा है और वैसे भी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बच्चों की कस्टडी लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम दोनों एक नई दुनिया शुरू करेंगे। जिहो की ये बात सुनकर वो रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और वो दोनों की वीडियो बना लेता है। याओ मन में सोचती है मैं ये सब ठीक तो कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है, शायद मैं इचेन से प्यार करती हूँ इसलिए। ये सोचकर वो वापस उस रिंग को खोल देती है और जिहो को देती हुई बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हें यूज नहीं कर सकती। जिहो बोलता है पर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मना करती है। जिहो उसे बोलता है तुम इचेन को क्यों नहीं भूल जाती, इतना वक्त बीत चुका है, तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। इधर वो असिस्टेंट ऑफिस में आता है और इचेन को वो वीडियो दिखाता है। वो वीडियो देखकर इचेन अपसेट हो जाता है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है सर शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, आपको सब कुछ ठीक करना चाहिए। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सालों से उस लड़के के साथ है। तभी इचेन के पास बॉडीगार्ड का कॉल आता है। वो बताता है कि मैडम बच्चों को लेकर घर से जा रही है, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे, आप जल्दी से घर आइए। वो जल्दी से घर जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहती हो। या बोलती है तो क्या मैं इन्हें सौतेली माँ के लिए यहीं छोड़ दूँ। इचेन बोलता है क्या स्टेप मदर, तुम पागल हो क्या। याओ बोलती है अगर आज तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम अपने बच्चों की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। वो बोलता है मैं नहीं देख पाऊंगा। अच्छा तो तुम उस जियो को मेरे बच्चों का सौतेला पिता बनाना चाहती हो। इचेन बोलता है मुझे सब पता है, तुमने जियो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। याओ बोलती है अच्छा तो तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। इचेन बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। याओ बोलती है तुम मेरी चॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। वो बताता है कि मैंने तुमसे ही सीखा है उस रिंग के बारे में कि उसे लाइफ में किसी एक को ही दी जाती है और दोबारा उसे किसी को नहीं पहनाया जाता है। ये सब सुनकर याओ बोलती है हम दोनों को डिवोर्स हो चुका है तो ये सब बकवास बंद करो। इचेन बोलता है मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम पहले की तरह वापस साथ नहीं आ सकते। याओ उससे अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है प्यार का दिखावा करना बंद कर दो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम वैन को देखते हैं जो वाइन पी रही होती है और बोलती है इचेन तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़कर वापस भाग चुकी है। इधर याओ के जाने के बाद इचेन ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूएन आ जाती है और इचेन को बोलती है तुम इतना क्यों पी रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इचेन बोलता है मैंने तुम्हें बोला था तुम मुझसे दूर रहना, अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बोलती है हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते लेकिन दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। इसके बाद वो ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इचेन जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है वो बेहोश हो जाता है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है लेकिन इचेन उसे अपने से दूर हटा देता है। इचेन नशे में बोलता है याओ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज तुम वापस आ जाओ। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर वैन उसके शर्ट के बटन ओपन करती है और उसके साथ फोटोज ले लेती है, ये दिखाने के लिए कि उसने उसके साथ रात बिताई है। इधर नुन्नू और चेंग दोनों ही उदास होते हैं तो याओ उन्हें पूछती है क्या हुआ बच्चों, आप दोनों मुझसे गुस्सा हो क्या। नुन्नू बोलती है मुझे अपने डैड के पास जाना है। चेंग बोलता है डैड ने मॉम को बैड वुमेन के लिए छोड़ दिया है। याओ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे तुम दोनों को दिया है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। याओ बोलती है अगर तुम लोगों को डैड से मिलना है तो तुम लोग जा सकते हो। तभी वहाँ पर जियो आता है और याओ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और सॉरी बोलता है कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही कर दिया। याओ नेकलेस ले लेती है। वो उसे बोलती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे माफ करना। इस पर जियो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें परस्यू जरूर करना चाहूंगा। इधर दोनों बच्चे साइड में जाकर बात करते हैं कि लगता है ये अंकल हमारी मम्मी को लाइक करते हैं और उधर हमारे डैड किसी अनदर वुमेन को लाइक करते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमें ही कुछ करना होगा। इधर हम देखते हैं इचेन वैन को अपने घर लाता है, उस घर को पूरी तरह से देखती है और
बोलती है कि 4 साल लग गए मुझे इस घर में आने में। तभी वहाँ पर उसकी नजर एक कैंडल पर पड़ती है और वो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। चेन बोलता है क्या कर रही हो तुम, क्या पागल हो चुकी हो। वो उस डस्टबिन से कैंडल को वापस निकालता है और उसे क्लीन करता है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। उसे ये याओ ने दिया था। वैन को ये देखकर समझ आ जाता है कि लगता है ये गिफ्ट उसे याओ ने दिया है और वो सोचती है कि इसे तो याओ का दिया हुआ गिफ्ट भी इतना प्रीसियस है। और वो भोली सी शक्ल बनाकर उसे बोलती है मैं तो बस घर को अपने हिसाब से चेंज कर रही थी। इचेन उसे बोलता है कि तुम्हें जो चेंज करना है तुम कर सकती हो और वो मन में सोचता है कि सारी चीजें याओ के हिसाब से रखी हुई हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें जो भी फर्नीचर चाहिए तुम जाके खरीद सकती हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम याओ को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए मैट्रेस खरीदने आती है। तभी वहाँ पर वैन भी आ जाती है और वो याओ को सबक सिखाने के लिए उस स्टाफ से बोलती है मुझे भी वही मैट्रेस चाहिए जो वो औरत खरीद रही है। बोलती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप से आया है और इसकी प्राइस 2 मिलियन है। वो उस स्टाफ को कार्ड देती है और पेमेंट कट करने का बोलती है। वो स्टाफ बोलती है मैम इस कार्ड से इतने पेमेंट नहीं हो सकती है। ये सुनकर याओ बोलती है लगता है तुम्हें इचेन ने पैसे नहीं दिए हैं। वैन गुस्से में इचेन को कॉल लगाती है और उसे बोलती है कि मुझे एक मैट्रेस बहुत अच्छा लगा है, मुझे वो बाय करना है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो मुझे पेमेंट सेंड करो। तभी वहाँ पर जिहो आ जाता है और उसे देखकर वैन थोड़ी डर जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैं बहुत ही जल्दी मिस्टर तैंग की वाइफ बनने वाली हूँ, मेरे पास तो बॉडीगार्ड भी है। जिहो याओ को बोलता है आपने मैट्रेस नहीं खरीदा। वो बोलती है बस मैं खरीदने वाली थी। जिहो पेमेंट करने के लिए कार्ड निकालने लगता है लेकिन याओ उसे रोक देती है और वो ब्लैक कार्ड निकालती है। तो वैन देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास और ब्लैक कार्ड कहाँ से आया। इस पर याओ बोलती है मैं तुम्हारी तरह बॉडी सेल नहीं करती, ये मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा है। और फिर वो बोलती है तुम्हारे गले में जो ये नेकलेस है ये मेरा डिजाइन किया हुआ है। तो वैन उसे गुस्से में उतार कर फेंक देती है और वो याओ को बोलती है मैं और इचेन विला में शिफ्ट हो चुके हैं और उसने मुझे ही फर्नीचर खरीदने के लिए बोला है ताकि मैं सारे पुरानी चीजों को बाहर फेंककर नए फर्नीचर को शिफ्ट कर सकूं। और वो तुम्हारा दिया हुआ सो कॉल्ड कैंडल भी मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। तभी जिहो याओ को बोलता है हमें ऐसे लोगों से मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। तभी वैन उसे रोकती है और बोलती है कि आज से 4 साल पहले मैंने तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। हम दोनों ने कभी भी नाइट स्पेंड नहीं की थी और मैंने वो घड़ी भी चुराई थी। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे 3 सालों का रिश्ता एक झटके में ही तोड़ दिया। ये सुनकर याओ को झटका लगता है और वो बोलते हैं कि तुमने हम दोनों के बीच में गलत फहमियां क्रिएट की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो बोलती है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम दोनों ने तो नाइट भी स्पेंड कर ली है। और वो उसे फोटो दिखाती है और बोलती है अब तो ये मेरा हो चुका है, मैं ज्यादा ही बकबक कर रही थी। तो याओ को गुस्सा आता है और वो उसे लाफा जड़ देती है। तभी वैन अपने बॉडीगार्ड्स को उस पर हमला करने के लिए बोलती है तो बीच में याओ आ जाती है और उसे सर पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर इचेन आ जाता है और उसके सामने वैन नाटक करने लगती है कि देखो ना ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इचेन जियो को बोलता है तुम इसका ध्यान भी नहीं रख पाए। तो जियो बोलता है तुम अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, इसे थोड़ी मैनर सिखाओ। तो इचेन को गुस्सा आता है, वो वैन को लाफा धर देता है और बोलता है मैंने बॉडीगार्ड तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे साथ रखे है, ना कि आम आदमी को परेशान करने के लिए। तो लिन इनोसेंट बनकर बोलती हैं कि याओ के पास तो जियो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या। फिर वो उसे खड़ा करता है और इचेन जियो को बोलता है अगर याओ को तुम अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर इचेन वहाँ से जाने लगता है, याओ उसे रोकती है और बोलती है। तभी याओ इचेन से सॉरी कहती है और बोलती है हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ कर देना। इचेन बोलता है कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ हम दोनों पहले जैसे रहे एक साथ। इस पर याओ बोलती हैं अब सब कुछ बदल चुका है, तुम चाहो तो बच्चों से मिल सकते हो। फिर जिहो और याओ वहाँ से चले जाते हैं। इचेन मन में बोलता है याओ अब हम दोनों क्या अजनबी हैं, क्या तुम मेरे पास वापस कभी नहीं आओगी। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जियो याओ को लेके आता है और उसका बैंडेज करवाता है। डॉक्टर बोलता है अब आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। तभी जियो उसे घर पर लाता है और बोलता है मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स को हायर किए हैं। वो बोलती है बच्चे कहाँ पर हैं। जियो बोलता है फिक्र मत करो वो लिन अंकल के साथ है। ये बात सुनकर याओ को गुस्सा आता है। फिर याओ बच्चों को लेने के लिए निकल जाती है। इधर हम बच्चों को अंकल के साथ देखते हैं। वो दोनों बच्चे वहाँ
वहाँ पर खड़े होते हैं और बोलते हैं अंकल उन्हें देखिए, ये वही अंकल है जिन्होंने हमें किडनैप किया था। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं जहाँ पर चेंग बोलता है मैं इनकी लिप्स रीडिंग कर सकता हूँ। लिप्स रीडिंग करने के बाद बोलता है अंकल हाँ ये वही आदमी है जिसने हमें किडनैप किया था। फिर उस असिस्टेंट को पकड़ लिया जाता है। वो असिस्टेंट बोलता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, तुम्हें पता नहीं है मैं मिस्टर इचेन का असिस्टेंट हूँ, अगर मैंने उन्हें बताया तो वो तुम्हें जॉब से फायर कर देंगे। तभी अंकल लिन बोलते हैं तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने इचेन के बच्चों को किडनैप किया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तो अंकल लिन बोलते हैं ये बात सारी मिस्टर इचेन के सामने जाकर बताना। और बच्चे आते हैं और बोलते हैं आपने ही हमें किडनैप किया था। वो असिस्टेंट बोलता है तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है। वो बोलता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है और इन सब के पीछे कोई और नई वैन है। वो बोलता है लेकिन उसमें तो कोई वॉइस ही नहीं थी। तभी चेंग बोलता है मुझे लिप्स रीड करना आता है। इधर हम इचेंग और वैन को देखते हैं। वैन सारे फर्नीचर को बाहर निकलवा रही होती है और मन में सोचती है अब मैं बहुत ही जल्दी मिसिस टैंग बन जाऊंगी, वो भी ऑफिशियली। तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आते हैं। नुनू बोलती है डैड हमने आपको बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर अंकल ली बॉडीगार्ड्स को लेकर आते हैं और उसके साथ असिस्टेंट को भी पकड़ के लाते हैं। वैन उस असिस्टेंट को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और मन में सोचती है कहीं ये अपना मुंह ना खोल दे। तभी अंकल लिन इचेन को बोलते हैं किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं इस असिस्टेंट का हाथ है और ये सब करवाने वाली मिस वैन है। वैन बोलती है नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी इचेन असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ इसके पीछे कौन है। तभी असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है कि सर मुझसे ये सब मिसिस वैन ने करवाए और वैन ने मिस याओ को एक फेक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें आप बच्चों की कस्टडी लेने की बात कर रहे थे और इससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और वैन ने ये भी उन्हें बताया कि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और डिवोर्स हो गया। ये भी मिस वैन का एक प्लान है। तभी इचेन को गुस्सा आता है और वो वैन का गला पकड़ लेता है। वैन इचेन को बोलती है मुझ पे ट्रस्ट करो, ये सब झूठ बोल रहा है। इचेन बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने हम दोनों के बीच में गलत फहमियां क्रिएट की, इतना ट्रस्ट इश्यू हो गया हम दोनों के बीच में और हम दोनों अलग हो गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर याओ आती है और बच्चों पर गुस्सा करती है। याओ देखती है और बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है। इचेन वैन को बोलता है जल्दी से याओ को सॉरी बोलो। वैन अभी भी अकड़ में होती है और बोलती है मैं भला क्यों इसे सॉरी करने लगी। तभी चेंग बोलता है तुमने मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स करवाया है, हमें किडनैप किया है, तुम्हें सॉरी तो कहना ही होगा। याओ बोलती है क्या तुमने मेरे बच्चे का किडनैप करवाया। तभी वैन कहती है मैं तो तुम्हारे बच्चों को मार ही देती। ये सुनकर याओ उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। वैन बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट भी नहीं है, इस वजह से मेरे एक झूठ की वजह से तुम लोगों का रिश्ता ही खराब हो गया और वैसे भी तुम दोनों को साथ में जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इचेन अंकल लिन को बोलता है कि इन दोनों को अफ्रीका भेज दो और बोलता है और 2 बंदों को भी इनके साथ भेज दो ताकि ये लाइफ टाइम वहाँ से वापस ना आ सके। ये सुनकर वैन डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इचेन याओ को बोलता है अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, क्या अब हम दोनों वापस साथ आ सकते हैं। जियो बोलता है बच्चों को लेकर घर पे चलो। तभी बच्चे बोलते हैं नहीं हम यहीं पर रहना चाहते हैं। जियो बच्चों को बोलता है कि मम्मा थक चुकी है। तो बच्चे बोलते हैं नहीं हम मॉम और डैड दोनों के साथ रहना चाहते हैं। इस पर याओ बोलती है हाँ ठीक है तुम दोनों मॉम डैड के साथ रहोगे। जियो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ जाऊंगा और वो चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं दोनों बच्चों ने इचेन और याओ को एक रूम में बंद कर दिया होता है। नुनू चेंग को बोलती है भाई अब तो दोनों के बीच में पैचअप हो जाएगा ना, फिर हम लोग सभी साथ में रहेंगे ना। वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर इचेन दरवाजा खोलने का ट्राई करता है पर बाहर से बंद होता है। फिर याओ बच्चों को बोलती है जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे डैड के साथ एक रूम में नहीं रह सकती। तो इचेन बोलता है रुक जाओ, वो नहीं खोलने वाले दरवाजा, मैं नीचे सो जाता हूँ तुम बेड पर सो जाना। इसके बाद इचेन नीचे सो जाता है। इचेन याओ को बोलता है क्या मैं जियो से हैंडसम नहीं दिखता, कोई मुझ में कमी है क्या। तो याओ बोलती है नहीं मैं उसे एक भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। तो वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन याओ बोलती है कि वैन ने सही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं, हम दोनों की जोड़ी कितनी खास नहीं है। तभी इचेन उसके पास बैठता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं मॉम मुझे डर लग रहा है। फिर वो सभी एक साथ
चुपचाप सो जाते हैं। इचेन मन में बोलता है याओ अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। फिर अगले दिन इचेन बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी दरवाजा नॉक होता है और दरवाजे पे और कोई नहीं जिहो होता है और वो याओ को लेने आता है। इचेन जिहो को बोलता है तुम मेरी वाइफ को उसके नाम से मत बुलाया करो और हाँ ये घर उसका है, ये वो यहीं पर रहेगी। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों गेम खेलते हैं और गेम में जो जीतेगा वही याओ को परस्यू करेगा। हमारे इचेंग इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिहो बच्चों को केक देता है लेकिन नुनू लेने से मना कर देती है। तभी चेंग बोलता है कि सिस्टर इसे ले लो, मना मत करो, तभी तो हमारे डैड को जोश आएगा मम्मी को परस्यू करने के लिए। तभी इचेंग नुनू को बोलता है बेटा मैं तुम्हें इससे भी बड़ा केक ला के दूंगा। याओ उन दोनों की बातों से इरिटेट हो जाती है और वो गुस्सा करके चली जाती है। इधर हमें वैंग को दिखाया जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो नाइफ से फोटो को काट रही होती है और गुस्सा करती है और किसी को कॉल लगाकर बोलती है कि मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगी, तुम्हें किसी को मारना है। इधर हम इचेंग को देखते हैं जो सभी के लिए खाना बनाता है पर उसका हाथ जल जाता है। याओ की नजर उसके हाथ पे पड़ती है। वो बोलता है कि सूप बनाते वक्त हाथ जल गया था। याओ उसके पास उसके गाँव को देखने के लिए बैठती है और वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी नुनू शर्मा कर आंखें बंद कर लेती है। अभी वहाँ जियो आ जाता है। जियो इचेंग को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इचेंग बोलता है मैं अपने बच्चों को देखने के लिए आया हूँ और उन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है और याओ को गुस्सा आता है तो याओ चेंग को बोलती है तुम जियो से माफी मांगो। अभी इचेंग जियो से सॉरी कहता है। वो बोलता है सॉरी ब्रदर। तो जियो बोलता है मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ। तो इचेंग बोलता है तुम तो मेरी वाइफ की भाई हो ना, तो मेरे भी तो भाई हुए ना। तो जियो बोलता है ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो इचेंग बोलता है ये तो वापस मेरी वाइफ बहुत जल्दी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। और जियो वहाँ से चला जाता है। तभी चेंग के पास कॉल आता है और वो भी वहाँ से निकलता है। तभी याओ देखती है कि वो तो अपना कोट यहीं पर भूल गया है। वो उसे देने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी याओ पर कोई हमला करने वाला होता है। तभी इचेंग देख लेता है और उसके साथ फाइट करता है और उस पर कोई गन फायर करने वाला होता है, लेकिन इचेंग बीच में आ जाता है तो गोली उसे लग जाती है। इचेंग को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करता है कि अब आप इनका ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। याओ इचेंग को बोलती है हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बच्चों को मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगी। फिर वो उसे किस करती है। फिर इचेंग जग जाता है और कहता है तुमने जो भी कहा मैंने वो सब सुन लिया, क्या तुम मुझे सॉरी कर रही हो। इचेंग बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और वो उसे रिंग निकाल कर देता है और बोलता है कि ये रिंग लाइफ में किसी एक को ही दी जाती है, वो भी एक बार। वो उसे वो रिंग देते हुए प्रपोज करता है शादी के लिए। या उसे बोलती है तुम्हें पता है ये रिंग डिजाइन किसने की है। इचेंग बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता। तो याओ बोलती है मैं खुद इसकी डिजाइनर हूँ और वो उसे बोलती है मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ। तो वो थोड़ा सैड हो जाता है और वो बोलती है हॉस्पिटल में कौन प्रपोज करता है। वो बोलता है ये बात तो सही है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें तब तक प्रपोज करता रहूंगा जब तक तुम मेरे प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं हो जाती। वो बोलती है ठीक है देखते हैं, मैं तुम्हें मना भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है सर वैन भाग चुकी है। तो इचेंग बोलता है उसे तो मार ही देना चाहिए था। इस पर जिहो कहता है तुम इस तरह से याओ को प्रोटेक्ट करोगे, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, तुम कितनी केयर करते हो याओ की। इधर हम वैन को देखते हैं जो किसी आदमी को फंसा लेती है अपने जाल में और उसे बोलती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और बोलती है थैंक यू मुझे अफ्रीका से बचाने के लिए। तभी वो बोलता है पहले तुम इचेंग को लाइक करती थी ना। वो बोलती है तो क्या हुआ, पर अब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और वो मन ही मन बोलती है मैं उन तीनों से रिवेंज लेकर रहूंगी। अगले सीन में हम सभी को देखते हैं, सभी सोए हुए होते हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि मॉम डैड साथ हो जाते हैं। अगली सुबह जब याओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बच्चे अपनी जगह पर नहीं है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आते हैं हाथ में गुलाब का फूल लेके और मिस्टर इचेन भी ब्रेकफास्ट लेके आते हैं याओ के लिए और वो उसे अपने हाथ से खिलाते हैं। तभी नुन्नू बोलती है मॉम मुझे भी खाना है, तो याओ उसे भी देती है। तभी वहाँ पर बच्चों की केयर टेकर आ जाती हैं और वो उन्हें किंडरगार्टन के लिए ले जाती हैं। इचेन याओ को बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और बोलता है आज रात चैरिटी ऑक्शन है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वैन भी होती है। तभी वहाँ पर इचेंग और याओ आते हैं और वो बैठते हैं। तभी हमारी याओ की नजर वैन पर पड़ती है और वो इचेंग को बोलती है देखो वैन भी यहाँ पर आई हुई है। इचेंग बोलता है इसे लगता है
कि ये लिन का साथ लेकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये गलत सोच रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इधर बिडिंग स्टार्ट होती है और इचेंग याओ के लिए बहुत सारी चीजों को बाय करता है। इससे वैन को मिर्ची लग जाती है। इधर वैन बोलती है, इचेंग मैंने तुम्हारे पीछे कितना टाइम बर्बाद किया अपना, मैंने पूरे 4 साल दिए है तुम्हें कि तुम मेरे हो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी याओ उसे बोलती है, तुम्हारे दिमाग में तो बस पैसा भरा हुआ है। तो वैन बोलती है, हाँ तो इसमें गलत क्या है, और उसे बोलती है कि तुम तो एक मिस्ट्रेस हो और तुम्हारा तो इचेंग के साथ 3 सालों तक का एग्रीमेंट था और तुम्हारी शादी भी फेक थी और पहले से ही तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इस बात पर इचेंग याओ को बोलता है कि मैं सब क्लियर करता हूँ, और तभी सभी के सामने हमारा हीरो नील डाउन होकर हमारी याओ को प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 100 बार भी प्रपोज करूंगा, और बोलता है मैं बार बार तुम्हें हर बार अपनी ही पत्नी बनाना चाहता हूँ, चाहे वो 100वां ही जन्म क्यों ना हो। इधर वैन गुस्से में बोलती है, तुम इस मिस्ट्रेस की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो याओ उसे बोलती है, तुमने उसके ऊपर हमला करवाया लेकिन फिर भी चेन ने तुम्हें सॉरी कर दिया है। इस पर वैंग बोलती है, भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी, मुझे किसी की सॉरी नहीं चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हें मारने के लिए उन आदमियों को भेजा था लेकिन ये बीच में आ गया और ये तो डिजर्व भी करता है, इसने मुझे अफ्रीका भेजा था। याओ इस पर कहती है, तुम्हें हर तरह की प्रोटेक्शन वहाँ पर दे रखी है, रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ वैसे दे रखा है, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल दिमाग में सब दिन पैसा और पावर ही घूमता रहता है। इस पर वैंग बोलती है, हाँ तो इसमें गलत क्या है, और वैसे मेरे पास अब मिस्टर लू है और मैं इसके लिए लॉयल रहूंगी। मिस्टर लू बोलता है, तुम जैसे लड़की के साथ रहना कौन चाहता है और कौन तुमसे शादी करेगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। ये बोलकर वो वहाँ से कट लेता है। तभी जियो पुलिस को लाता है और वैन को किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में अंदर कर लेते हैं। याओ जियो को बोलती है कि मैंने इचेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर जियो बोलता है, मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। इधर इचेंग अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी नूनू बोलती है, डैड आप कल बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। इस पर इचेंग बोलता है, क्या मैं रोज हैंडसम नहीं लगता। तो नूनू बोलती है, नहीं डैड, जब आप मम्मा के लिए प्रीशियस गिफ्ट्स ले रहे थे तब आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। फिर याओ खाना खाकर वहाँ से ऑफिस चली जाती है। बच्चों की नैनी इचेंग के रूम को क्लीन कर रही होती है और उसने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं। रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो जाते हुए इचेंग से जानबूझ के टकरा जाती है, जिससे उसकी पायल गिर जाती है और इचेंग देख लेता है। इचेंग उसे रोककर बोलता है, तुम्हारी पायल गिर गई है। तो वो बोलती है, मेरे बैग में पेन हो रहा है। तभी इचेंग को उसके इरादे समझ आ जाते हैं और उसे निकाल देते हैं। उसके जाने के बाद हमारी याओ आती हैं और वो बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी ला दोगे, मैं तब तक रूम में जाती हूँ। याओ शावर लेकर अपने रूम में बैठी होती है, तभी इचेंग उसके लिए पानी लेकर आता है। याओ जैसे उसे देखती है तो वो थोड़ा डर से जाती है और जैसे ही इचेंग की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। इचेंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन याओ उसे रोक देती है। इचेंग खुद पर कंट्रोल करता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन याओ उसे रोकती है और दोनों किस करने लगते हैं और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह होती है तो इचेंग की नींद खुल जाती है, तो वो याओ को बोलता है, मैं हर सुबह तुम्हें इसी तरह अपने पास देखना चाहता हूँ, और वो उसके नेक पर किस करता है। फिर इचेंग तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और याओ जैसे ही उठती है और वो ब्लैंकेट हटाती है तो वो देखती है कि इचेंग तो अपना फोन यही भूल गया है। वो फोन देने के लिए उसके ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर एक सुपरवाइजर होता है जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो उस सुपरवाइजर की नजर हमारी हीरोइन पर पड़ती है। वो सुपरवाइजर हमारी याओ से पूछता है, तुम कौन से डिपार्टमेंट से आई हो। इधर हम इचेंग को देखते हैं जो फोन ढूंढ रहा होता है। तो असिस्टेंट बोलता है, सर आप फोन घर पर ही भूल गए थे। तो मैडम फोन लेकर आई है। वो बोलता है, मैं खुद चला जाता हूँ लेने के लिए। तभी उसको याओ की आवाज आती है। तो वो देखता है कि उसके साथ वो सुपरवाइजर बदतमीजी कर रहा होता है। तभी इचेंग आके उसे दूर हटाता है और उसका असिस्टेंट उसे एक लाफा धर देता है। बोलता है, सर इस लड़के ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। इचेंग बोलता है, अच्छा इसने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की है, ये मेरी वाइफ है। फिर वो माफी मांगने लगता है लेकिन इचेंग उसे अफ्रीका भेज देता है और इचेंग तभी सभी के सामने उसे प्रपोज करता है। याओ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वे दोनों घर जाते हैं। अगले दिन याओ भी हमारे इचेंग के लिए प्रपोजल तैयार कर रही होती हैं और वो बहुत सारी तैयारियां करती हैं। तभी वहाँ पर चेंग आता है और बोलता है, मॉम आप ही डैड को प्रपोज करने वाली हैं। तो याओ बोलती है, हाँ क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे बहुत ज्यादा लव करते हैं तो मुझे भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी असिस्टेंट इचेंग को आकर बोलता है कि मिस याओ कहीं पर चली गई है, लगता है घर पर कुछ हुआ है। तो इचेंग परेशान हो जाता है और वो घर पर जाता है और असिस्टेंट को पूछता है कि याओ कहाँ पर है।
और वो उसे ढूंढने लग जाता है और वो डर जाता है कि कहीं तुम मुझे वापस छोड़कर तो नहीं चली गई। चेंग पहले की बात याद करने लगता है और जब बच्चों से पूछ रही थी कि अगर मॉम डैड अलग हो जाएंगे तो आप किसके साथ रहोगे, तो बच्चों ने बोला मॉम के साथ। उसे लगता है कि वो दोबारा उसे छोड़कर चली गई हैं और वो यही सोचते हुए बाहर निकलता है। तभी हमारी हीरोइन बहुत सुंदर सी वेडिंग ड्रेस पहनकर प्रपोज करने के लिए खड़ी होती हैं और वो उसे प्रपोज करती हैं। वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो उसको रिंग देते हैं, वही रिंग जो लाइफ में किसी को एक बार ही दी जाती हैं। फिर हमें वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बोलता है तुम मुझे हस्बैंड बुलाऊंगी। वो बोलती है ठीक है मैं आज से आपको हस्बैंड बुलाऊंगी। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।